खटीमा गोलीकांड की 31वीं बरसी पर सीएम धामी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। हिमालय बचाने का भी लिया संग। खटीमा में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला साथी केंद्र। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया साथी केंद्र का शुभारंभ। आईआईटी कानपुर के सहयोग से हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में कार्यक्रम का आयोजन। नैनीताल जिले के पर्यटन नगरी रामनगर डिकुली में बड़ा सड़क हादसा। जिप्सी और टेम्पो को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलटी बस। हादसे में 6 लोग हुए घायल। रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश से केदारनाथ हाईवे बंद। बांसवाड़ा के पास भूस्खलन से हाईवे बाधित। एसपी रुद्रप्रयाग ने किया मौके का निरीक्षण। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। आपको बता दें, टनकपुर से खबर सामने आ रही है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं और यहां पर आपदा ग्रसित क्षेत्रों का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है। राहत बचाव कार्यों की सीएम धामी ने की समीक्षा। अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिए निर्देश। संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौके पर मौजूद हैं। राहत बचाव कार्यों की भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति आने पर प्रभावी कदम उठाए जा सके, लोगों को बचाया जा सके और नुकसान कम से कम हो। इसके लिए भी लगातार प्रयास मुख्यमंत्री की ओर से किए जा रहे हैं। लगातार संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री दे रहे हैं। टनकपुर में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें, पूरे प्रदेश भर में खराब मौसम के चलते जगह जगह आपदा देखने को मिल रही है जहां पर लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह भूस्खलन से लोग प्रभावित हो रहे हैं जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कानपुर के सहयोग से हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय खटीमा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर साथी केंद्र का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड का पहला साथी केंद्र विधानसभा खटीमा में प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने राज्य में शिक्षा क्षेत्र में हो रही प्रगति का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार की बाकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। इस केंद्र को हमारे सभी आंदोलनकारियों को जिन्होंने राज्य निर्माण में अपना योगदान दिया उनको समर्पित करता हूं। साथ ही खटीमा को साथी केंद्र की विशिष्ट सौगात देने के लिए मैं सभी खटीमा वासियों की ओर से, आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं आईआईटी कानपुर के निदेशक श्री मनिंदर अग्रवाल जी सहित उनकी पूरी टीम को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मूर्त रूप देने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। भाइयों बहनों, किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक विकास उसकी शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसी उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2020 में नई शिक्षा नीति के माध्यम से
देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। आज इसी नीति के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में भी सहायता प्राप्त हो रही है। चलिए रुक करेंगे टनकपुर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे हैं, जहां स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इरिगेशन वाले लगाएंगे ना। आपको बता दें कि लगातार क्षेत्रों में आ रही आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रहने के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए हैं। सीएम लगातार ग्राउंड जीरो पर उतरकर स्थल का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों से मुख्यमंत्री बात भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें टनकपुर दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसके साथ ही सीएम धामी के साथ कई विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, जहां सीएम धामी स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। 1 सितंबर 1994 को खटीमा में राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी, जिसमें 7 आंदोलनकारियों ने प्राणों की आहुति दी थी। तभी से हर साल 1 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। सिमलास ग्रांट में कुमाऊनी संस्कृति का रंगारंग उत्सव देखने को मिला। यहां ग्रामीणों ने परंपरागत 7वां-8वां त्योहार को लोकगीत गाकर मनाया। बिरून पंचमी से शुरू होने वाला यह पर्व गौरा महेश की कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें गौरा मां अपने मायके आती हैं और महेश्वर उन्हें लेने के लिए जाते हैं। वहीं इस दौरान स्थानीय लोगों की ओर से काफी परंपरागत तरीके से ये त्योहार मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महेश्वर शिव भगवान मां गौरा को मनाने के लिए पहुंचते हैं। इस अवसर पर पुरुषों और महिलाओं ने सामूहिक रूप से गीत गाकर देव दंपत्ति का स्वागत किया। साथ ही खरीफ की फसलों में फल फूल आने की खुशी में भी ग्रामीणों ने पर्व को उल्लासपूर्वक मनाया। मलेनाथ मंदिर समिति के सहयोग से हर वर्ष यह आयोजन सिमलास ग्रांट में परंपरा को जीवंत बनाए हुए है। क्या नाम है, ये त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं कि ये जो किसानों की फसल होती है, धान की फसल होती है, उसमें फूल आते हैं तो बहुत अच्छे किसान को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा खुशी होती है और इस तरह से फिर इस त्यौहार को हम मनाते हैं। और एक दूसरा इसका ये भी है कि क्या नाम है, जो गौरा होती है वो शिव जी से नाराज होकर रूठ के अपने छातों को सप्तमी को अपने मायके आती है और तो अष्टमी को उसके पीछे पीछे महेश्वर भी करने में आते हैं। तो पहले दिन सप्तमी को गौरा की स्थापना होती है और अष्टमी को फिर महेश्वर की स्थापना होती है और इस त्यौहार को महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं।
एआरटीओ नेहा जहां ने मारुति, किया, टाटा और महिंद्रा शोरूम डीलरशिप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी डीलरों को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। एआरटीओ ने कहा कि प्रत्येक डीलरशिप परिसर में आरटीओ कर दरों की सूची उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ऐसे स्थान पर लगाई जाए जहां वे आसानी से देख सके। साथ ही वाहन बिक्री की तिथि से 7 दिनों के भीतर उसका पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो डीलर्स हैं उनके यहाँ चेकिंग की गई, इंस्पेक्शन किया गया तो देखा गया बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो उनके द्वारा उन सबको नोटिस दिया गया है कि सभी गाड़ियां 1 हफ्ते के अंदर पूरे जो भी प्रपत्र हैं वो पूर्ण करने होंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके ऊपर फिर कार्यवाही की जाएगी। हरिद्वार में मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी कर बारिश की संभावना जताई है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों, उप जिलाधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को सतर्क और अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए रखे और किसी भी प्रकार की आपदा आने पर त्वरित कार्रवाई की जाए। अलर्ट आया है, उसमें आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश दिखाई गई है और साथ ही क्योंकि पहाड़ी जनपदों में भी बारिश हो रही है, हमारी गंगा नदी का जलस्तर लगातार हम वॉच कर रहे हैं। कल जलस्तर जो है वो डेंजर लेवल तक पार कर गया था, लेकिन आज वो लेवल जो है वो वार्निंग से नीचे पुनः चला गया है। हम लोग सभी जो निकटवर्ती गांव हैं, बस्तियां हैं नदी के, वहाँ पे सभी को अलर्ट पे रखा गया है और सितंबर पूरा महीना हम लोग अलर्ट पे रहेंगे क्योंकि जो जलस्तर बढ़ने की घटना है वो सडनली हो रही है। आकस्मिक तौर पर भी जलस्तर बढ़ रहा है और जल भराव की जो सिचुएशन है शहरी क्षेत्रों में, हरिद्वार में, रुड़की में या अन्य नगर निकायों में, वहाँ भी लगातार जल निकासी के लिए हम प्रयास। नैनीताल जिले के पर्यटन नगरी रामनगर में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां ढिकुली गांव के पास कुमाऊं गढ़वाल मोटर यूनियन की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 1 दर्जन से अधिक यात्री सवार थे। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को रामनगर संयुक्त सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां सभी का उपचार जारी है। यहाँ से 100 गई 80 नंबर से और ऊपर लखनऊ में तेल भराया, गाड़ी बड़ी प्यार से जारी ठहरी। ऊपर से जिप्सी वाला टेम्पो वाला ओवरटेक और गाड़ी बहुत ही स्लो ठहरी। ये भाषा बैठे हैं सामने, उनके भी हाथ में तोड़ लगी है, ये सामने बैठे हैं, लंबे हो रहे हैं, तो गाड़ी आराम से पलटी हो गया। इतने हो गए जिप्सी और टेम्पो वाला ओवरटेक किया था, इनको बचाने चक्कर में गाड़ी तीसरे गियर में ठहरी। बस यहाँ से सुबह निकलती है बस डेली की, हम ड्यूटी जाते हैं मोहान में और टिकुली में जाते ही बस पलट गई और पत्थर में चढ़ी। क्या हुआ, वो ऑटो और कार को बचाने के चक्कर में और पलट गई। 10-15 लोग थे, सभी को चोट आई है हल्की फुल्की और 1-2 लोग तो सीरियस भी है। ये बस रामनगर से जरासी की तरफ जा रही थी और इसमें काफी लोग थे, जिससे गाड़ी का नियंत्रण बिगड़ने के कारण, गाड़ी डिसबैलेंस होने के कारण उसमें पलट गई। ये डिगली गाड़ी डिसबैलेंस, इसमें काफी लोग थे। रामनगर से 84 चौखटिया को जा रही थी, उसका नंबर UQ04 PH 430 है और ड्राइवर के कथनानुसार ऐसा बताया गया है कि सामने से एक टेम्पो था और उसके पीछे एक जिप्सी आ रही थी, दोनों बहुत तेज चल रही थी। उनको बताने के चक्कर में जो है उसने गाड़ी थोड़ा कच्चे में डाली और कच्चे में डालने पर उसका पहिया धंस गया और धंसने के उपरांत वहाँ पर पलट गई थी। इसमें अभी तक कुल 6 लोग घायल हुए हैं। इन 6 घायलों को हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। सभी लोग सामान्य घायल हैं, एक बार के फ्रैक्चर होने की बताया जा रहा है, उनके भी एक्सरे आगे जाँच की जाए। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश के चलते जहां आपदाएं देखने को मिली है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस दौरान अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि भारी बारिश से जहां पहाड़ी क्षेत्रों में मलबा आने से कई मार्ग बाधित हुए हैं, तो उन मार्गों को मशीनों के माध्यम से खोला जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री बारिश को लेकर अधिकारियों के साथ लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। में इन दिनों लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते आपदाएं भी कई जिलों में देखने को मिली है। ऐसे में बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि हर तरह से अलर्ट मोड पर रहें। इसके अलावा कई ऐसे जिले भी हैं जहां पर आपदा के चलते भारी नुकसान भी देखने को मिला है।
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम लोगों को यहाँ पर विश्वास दिलाया है कि यहाँ पर इस तरीके से घबराए नहीं और उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर बात की जाए तो जितने भी अधिकारी हैं उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर दिशा निर्देश तो दिए ही हैं, साथ ही साथ इस दौरान वो खुद आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करते हुए भी नजर आ रहे हैं। देहरादून से IND 24 के लिए कैमरा सहयोगी अतुल के साथ विनय सूद। लोहाघाट के मां झूमाधुरी मंदिर में आयोजित 4 दिवसीय महोत्सव का समापन भव्य डोला रथ यात्रा के साथ हुआ। पाटन, पाटनी और रायकोट, महर और कुंवर गांव से मां भगवती और मां महाकाली की डोलियां निकाली गई। जयकारों, ढोल नगाड़ों और भक्तों की अपार भीड़ के बीच दोनों रथों को रस्सों के सहारे 3 किलोमीटर दुर्गम चढ़ाई पार कर मंदिर तक पहुंचाया गया। मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालुओं ने मां भगवती और मां महाकाली की परिक्रमा की और आशीर्वाद लिया। मान्यता है कि मां झूमा निसंतान दंपतियों को संतान का सुख प्रदान करती हैं। इस मौके पर कई दंपति आशीर्वाद लेने पहुंचे। पाटन पाटनी के रथ में मां भगवती के रूप में धन सिंह पाटनी और विनीत पाटनी विराजमान रहे। नंदाष्टमी के शुभ अवसर पर सबसे बड़े तो हम माता रानी को जय हो, जय जयकार हो। सुबह के समय में ऐसा लग रहा था, सुबह भी बहुत सारी बारिश थी, लेकिन माता रानी का ऐसा चमत्कार रहा कि देखो चारों ओर पूरी धूप ही धूप खिली है। भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि यह मंदिर लोगों की मान्यता है कि निसंतान को भी संतान देती है। यह लोहाघाट, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, बिहार से लेकर पूरे नेपाल तक के लोग आते हैं। इस आधार पे माँ की महिमा है और माँ के प्रति लोगों की बड़ी भावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये मेला एक ऐतिहासिक मेला है। ये निश्चित जो है आने वाले समय में एक राज्य स्तरीय मेला बनने जा रहा है। इस अपार समुदाय को देखते हुए मैं अपने आप में जो है बड़ा गदगद हूँ और वास्तव में जो समुदाय ये देखा जा रहा है, ये देवी दुर्गा से बढ़ करके जो है यहाँ जो है लोगों का जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। नहीं भी तो आज मेरा जहाँ अपना मानना है, ये जो है 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में जो है कल रात से लेकर आज तक का जो है इतनी भीड़ है इसमें। माँ झूमाधुरी का जो ये आस्था का सैलाब है और जो माँ भगवती की कृपा है, यहाँ पर माँ भगवती की कृपा से लोगों के लिए जिन्हें संतान नहीं हो रही है, उनकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। रात भर इन्होंने माँ भगवती के मंदिर में जागरण किया, मन्नत मांगी और इनकी मनोकामना माँ भगवती पूरा करती है। ये झूम जाते हैं आनंद से, इसलिए इसका नाम झूमाधुरी है। ये पूर्व से हमारे जो है सुरक्षा पॉइंट चिन्हित कर लिए गए हैं और प्रत्येक पॉइंट पर हमारा पुलिस बल है और सुरक्षा की दृष्टि से महिलाएं भी हैं और कुछ पुलिस वाले हमारे प्राइवेट में भी होंगे। यातायात व्यवस्था में नीचे बनवे कर रखा है, एक तरफ से आने का, एक तरफ से जाने का है। इसकी वजह से यातायात सुरक्षित रूप से चल रहा है। पहाड़ों में मां नंदा देवी के उत्सव की रौनक देखते ही बन रही है। बद्रीपुरी क्षेत्र में बामड़ी गांव स्थित नंदा देवी मंदिर में 4 दिवसीय कुबेर नंदा देव उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। परंपरा के अनुसार इस बार भी महाअष्टमी विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। उत्सव के तीसरे दिन कार्यक्रम बामड़ी गांव की विवाहित ध्यानियों बेटियों को समर्पित रहा। महिला मंगल दल अध्यक्ष बीना पवार ने बताया कि पांडुकेश्वरी बामड़ी गांव की ध्यानियों के 300 से अधिक महिलाओं के समूह ने सामूहिक रूप से मां नंदा को स्वर्ण, नथ और चांदी की पायल भेंट की। उत्सव के अंतिम दिन नंदा चौक बामड़ी गांव में गाडू उत्सव का आयोजन होगा और इसके बाद रात्रि में देव जागर, पारंपरिक दाकुड़ी, चौफला और सामूहिक लोक नृत्य के साथ मां नंदा की विदाई होगी और 4 दिवसीय कुबेर नंदा महाअष्टमी उत्सव का समापन होगा। नंदाष्टमी का दूसरा दिन है। कल यहाँ जो हमारे यहाँ पे खिलाड़ी जाते हैं वो कल आए थे और आज उनका गांव में ब्रह्मण है। आज हमारे गांव की जितनी भी ध्यानियाँ हैं, ध्यानियों द्वारा नंदा माता को नथ और पायल दी गई है। उसके उपलक्ष्य में हमने पूरे गाँव वासियों ने, नंदाष्टमी वालों ने भेंट दी गई है, चुगली दी गई है, उन्हें प्रसाद दिया गया है और महिला पूरी बामड़ी और पांडुकेश्वर की महिला मंगल द्वारा उन्हें श्राद्ध दिए गए हैं। और मैं सभी ग्रामवासियों का इसमें बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे जो है हमें आज बहुत
अच्छा लग रहा है। हमारी सभी धान यहाँ पे जो है एकत्रित हो रखी है और हमें बहुत अच्छा लगा है। जो है इसमें हमने जो है सभी ध्यानियों ने जो है चाहे गांव की हो चाहे गांव से बाहर की हो, जितनी भी यहाँ पे हमारी ध्यानी है सबने माँ गंगा के लिए जो है आभूषण लगा के जिसके पास जैसा हुआ है उसने अपने पूरे सहयोग से माँ नंदा को जो है ये भेंट अर्पित की है। मैं माँ नंदा से सभी ध्यानों के लिए आगे कामना करती हूँ। इसी तरह से हम हर वर्ष भगवान बद्री विशाल माँ नंदा माँ उर्वशी जो है हमारे लिए हमेशा आशीर्वाद रखे और इस योग्य हमें बनाए कि हम आगे इसी तरह से जो है अपने ये मायके के कार्य करते रहे और सभी माँ बहनों का सभी जो है हमारे मायके ध्यानियों का माँ बहनों का जो है जितने भी है हम उनका भी आशीर्वाद बने रहे। पहले तो नंदा माता की जय। और जो हमारे गांव में बावड़ी गांव में जो नंदा अष्टमी इतने भव्य रूप से मनाई जाती है, प्रत्येक वर्ष जो इतने भव्य रूप से मनाई जाती है और इस साल तो कुछ अलग ही दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ध्याड़ियाँ है हमारे गाँव की ध्याड़ियाँ लगभग सभी ध्याड़ियाँ आ चुकी है और इन्होंने जो नंदा माता के लिए भेंट स्वरूप प्रदान किया है बहुत ही अच्छा है। नंदा माता का जो श्रृंगार इन्होंने लेकर के आए हैं वो हमको बहुत ही अच्छा लगा और इसीलिए हमने भी समस्त महिला मंगल दल की तरफ से जो भी नंदा समिति की तरफ से हमने इनको भी थोड़ा अपनी तरफ से भेंट स्वरूप प्रदान किया है तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बड़ी। सल्ट के पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रणजीत रावत थराली पहुंचे, जहां उन्होंने प्रयास सेवा संस्था के माध्यम से आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित की। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता रावत, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत, कांग्रेस नेता हरिकृष्ण भट्ट, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनोद रावत और व्यापार संघ अध्यक्ष संदीप रावत समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्राकृतिक आपदाओं का गढ़ बनते जा रहा है और प्रकृति द्वारा जगह जगह भारी क्षति इस समय मानसून में की जा रही है। मेरा ये मानना है सभी राजनीतिक लोगों का या सामाजिक लोगों का दायित्व बनता है कि वो अपने अपने सामर्थ्य से अपने लोगों का दुख कम करने का कार्य हम सबको करना चाहिए। 200 बैग हम यहाँ पे राशन के लेकर के आए हैं, जिनमें जो आवश्यक चीज़ है, जो आटा है, चावल है, आपका तेल है, नमक है, मसाले हैं, दाल है। कहीं और भी जरूरत होगी तो हम भरसक प्रयास करेंगे कि वहां हम पहुंचने का। प्रयास संस्था के माध्यम से हमारे थराली क्षेत्र में जो ये भीषण आपदा आई है, लोग परेशान हैं, उसमें ये एक हमारे क्षेत्र में जो अभी राहत राशि इन्होंने पहुंचाई है, राहत सामग्री जो हमें पहुंचाई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है कि मेरा पूरा प्रयास है कि हर उस प्रभावित तक राशन पहुंचे या उनकी जरूरत का सामान पहुंचे जो एक्चुअल में प्रभावित है। उन लोगों तक बहुत जरूरी है जाना। कोई जो बच्चा वहाँ पर होगा, बड़े लड़कियां भी हमारी वहाँ पर पढ़े लिखे बच्चे हैं, तो वो उनको उस माध्यम से थोड़ा पढ़ाएं, समझाएं और भी जो भी जरूरत होगी मैं उनको भी पूरा करने की पूरा प्रयास करूँ। किच्छा में आम आदमी पार्टी का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष एसएस करेल और प्रदेश प्रभारी महेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जी जान से जुटने का आह्वान किया। सम्मेलन में उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज, नानकमत्ता, खटीमा, रुद्रपुर, गदरपुर और किच्छा क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं ने शिरकत की और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। प्रदेश प्रभारी महेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। जाके लोगों को जागरूक करेंगे और आम आदमी पार्टी के 5 ही मुद्दों पे काम करती है: शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार। उन 5 मुद्दों पे काम करेंगे और जनता के लिए जो और भी कोई मुद्दा होगा उस पर भी जोर शोर से लड़ाई शुरू करेंगे। और हम आज से अपना सदस्यता अभियान भी शुरू करवा रहे हैं। हम एक बार 4 जिलों में मीटिंग करने के बाद हो सकता है एक आधे दिन के लिए सारा एक बार पुराने को हटा के नए सिरे से जो कार्यकर्ता काम अच्छा कर रहे हैं उनको आगे लाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम किच्छा जिले की मीटिंग लेने के लिए यहाँ पे आए, कार्यकर्ताओं से संवाद करने के लिए आए और कार्यकर्ताओं की जो भी शिकायतें हैं उसको सुनेंगे, जो पीछे दिक्कतें आई उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। नए सिरे से फिर एक टीम बनाएंगे और उत्तराखंड में सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए आज हमने पहली बार शुरुआत की है, तो आने वाले समय में
हर जिले में मीटिंग करेंगे, हर विधानसभा में करेंगे, घर घर तक पहुंचेंगे, सभी कार्यकर्ताओं को दोबारा से ड्यूटी लगाएंगे, उनको जिम्मेवारी सौंपेंगे और आने वाले समय में 70 की 70 विधानसभा में हम चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। लगातार बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।